जिस विधानसभा में हर मुद्दे पर बहस तू मैं तक पहुंच जाती, वहां खूब ठहाके लगे, बस लड्डू नहीं बटे, आखिर सबकी सैलरी जो बढ़ रही है। जिस दिल्ली विधानसभा के भीतर 292 करोड़ की संपत्ति वाले विधायक जी तक बैठते हैं, जिस विधानसभा में 70 में से 69 सदस्यों की संपत्ति 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जिस असेंबली में आम आदमी पार्टी के विधायकों की औसत संपत्ति 14 करोड़ रुपए है, जिस विधानसभा में बीजेपी के विधायकों की औसत संपत्ति 9 करोड़ रुपए है, उसी विधानसभा के पहले से करोड़पति विधायकों का वेतन भत्ता अब बढ़ने जा रहा है। उतनी सैलरी लो जितनी जरूरत है और जरूरत से थोड़ी सी ज्यादा लो। देर आए दुरुस्त आए, कम से कम विधायकों की सैलरी कुछ तो बढ़ने जा रही है। ऐसी एकता देश के हर सदन में हर दल के सदस्यों के बीच अपने अपने वेतन के मुद्दे पर ही दिखती है। इसी एकता से दिल्ली के विधायकों को अब 54,000 रुपए की जगह 90,000 रुपए का वेतन भत्ता हर महीने मिलेगा, जिसमें बेसिक सैलरी 12,000 रुपए से 30,000 रुपए हो जाएगी। चुनाव क्षेत्र भत्ता 18,000 रुपए से बढ़कर 25,000 रुपए, सचिवालय भत्ता 10,000 रुपए से बढ़कर 15,000 रुपए, वाहन भत्ता 6,000 से बढ़कर 10,000 रुपए, टेलीफोन भत्ता 8,000 रुपए से बढ़कर 10,000 रुपए, यानी कुल 90,000 रुपए का वेतन भत्ता दिल्ली के विधायक पाएंगे। अन्य भत्तों के तौर पर मीटिंग के लिए रोजाना भत्ता 1,000 रुपए की जगह 1,500 रुपए होगा और ट्रेवल फैसिलिटी के नाम पर 50,000 की जगह 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इतना ही नहीं है, इसके अलावा कंप्यूटर लैपटॉप के लिए एक बार में 1 लाख रुपए तक की मदद और गाड़ी खरीदने के लिए एक बार में 4 लाख की जगह 8 लाख रुपए तक की मदद मिलेगी। जब ये विधायक पूर्व हो जाएंगे तो पेंशन भी मिलेगी 7,500 रुपए की जगह 15,000 रुपए महीना। दिल्ली के विधायकों की सैलरी बढ़ गई, भत्ता बढ़ गया, पेंशन बढ़ गई। आम आदमी पार्टी सरकार के हर मुद्दे पर जो बीजेपी नाक भौं सिकोड़ लेती है, जब सबके वेतन बढ़ने की बात आई तो बीजेपी ने कहा हम साथ साथ हैं। और राज्यों के अनुपातिक अगर आप देखें पूरे भारतवर्ष के राज्यों को तो ये बहुत कम है। और विधायक जब मिलते हैं, दिल्ली से हम बाहर जाते हैं, वो कहते हैं साहब आपकी कितनी सैलरी है, हम कहते हैं जी 12,000 है, बोले केवल 12,000 है। तो हम लोगों को भी बड़ा अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। तो 12 से 30 कम है, कम से कम 50,000 ये होना चाहिए। ये बात सच है कि देश की तमाम राज्यों में विधायकों को दिल्ली के एमएलए के मुकाबले कहीं ज्यादा वेतन भत्ता मिलता है। इसको भी जान लीजिए। दिल्ली के विधायकों को अपना बढ़कर 90,000 रुपए का वेतन भत्ता कम इसलिए लग रहा है क्योंकि तेलंगाना में विधायकों को 2.5 लाख रुपए की सैलरी प्लस अलाउंस मिलते हैं, उत्तराखंड में 1,98,000, हिमाचल प्रदेश में 1,90,000 रुपए, हरियाणा में 1,55,000 रुपए, राजस्थान में 1,42,000 रुपए, बिहार में 1,30,000 रुपए, आंध्र प्रदेश में 1,25,000 रुपए, गुजरात में 1,05,000 रुपए, उत्तर प्रदेश में भी करीब 1 लाख रुपए हर महीने वेतन भत्ता विधायकों को दिया जाता है। सवाल उठता है कि जो दूसरे करते हैं वही तो ना करने की बात कहकर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई। अगर दूसरे राज्य में पार्टियां विधायकों की सैलरी, भत्ते, पेंशन बढ़ाकर सत्ता सुख उठाते हैं, क्या वही काम दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने मिलकर किया? आदमी को ये नहीं पढ़ाया जाना चाहिए कि उतने पैर फैलाओ जितनी लंबी चादर, बल्कि ये पढ़ाया जाना चाहिए कि अपनी जरूरत से थोड़ा ज्यादा की चादर ले लो। मानव जाति के लिए सबसे बड़ी खतरनाक कहावत है, मैं ऐसा मानता रहा हूं। क्योंकि 6 फीट के आदमी को कभी भी 5 फीट की चादर से संतोष नहीं करना चाहिए। उसे हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि मेरे पास में 7 फीट की चादर आनी चाहिए। क्या यही ज्ञान सरकारें वाकई देश में हर दल, हर राज्य में जनता के लिए भी देती और समझती हैं? इसे एक तुलना से समझ लीजिए। दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय हर महीने करीब 33,000 रुपए है। ध्यान रहे कि जनता को कोई भत्ता नहीं मिलता यहाँ पर। इनके मुकाबले दिल्ली में विधायकों को राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद अब 90,000 रुपए का वेतन भत्ता हर महीने मिलेगा। विधानसभा के भीतर अपना वेतन बढ़ाने के लिए अब माननीयों की दलीलें सुनिए। राज्य के विधायी निकाय को राज्य विधानसभा कहा जाता है। इटली के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 8,59,000 रुपए मिलते हैं महीने के। ऑस्ट्रिया के अंदर 8,34,000 रुपए मिलते हैं। जर्मनी के अंदर 7,47,000 रुपए मिलते हैं। यूके के अंदर 6,69,000 रुपए मिलते हैं। डेनमार्क के अंदर 6,45,000 रुपए मिलते हैं। नीदरलैंड्स के अंदर 6,15,000 रुपए मिलते हैं। यूके का मैं बता चुका हूं।
आयरलैंड के अंदर 5,98,000 रुपए मिलते हैं। अध्यक्ष जी, ये सारी बातें मैं इस हाउस में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब कल हमारे अखबार के साथी इस खबर को छापें तो इसके साथ कई सारी चीजें छापें। सिर्फ इसको एक पब्लिक के लिए एक माहौल बनाने के हिसाब से ही ना किया जाए कि देखिए साहब इन्होंने जो है सैलरी बढ़ा ली। ये भी लिखे कि ये सैलरी कब से बढ़नी थी, कब नहीं बढ़ पाई, अब इतनी मुश्किल से बढ़ रही है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कार्यालय की एक रिपोर्ट के अनुसार उच्च आय अर्थात अच्छी तनख्वाह सिंगापुर वासियों को राजनीति में प्रवेश करने के लिए सक्षम बनाती है। अमेरिका में किए गए एक अध्ययन द वोटर्स ब्लंट टूल का तर्क है कि जब निर्वाचित प्रतिनिधियों को अधिक भुगतान किया जाता है तो वे अपने आप को बनाए रखने में अधिक निवेश करते हैं। ये सुनकर लगेगा कि वाकई वेतन के भरोसे ही सारे विधायक तो रहते हैं, लेकिन क्या सच यही है? अगर हाँ, तो इतना कम वेतन लेकर भी विधायकों की संपत्ति 5 साल में रॉकेट की तरह रफ्तार कैसे पकड़ लेती है? चुनाव सुधार के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिसर्च कहती है 2015 में दिल्ली में चुने गए 55 विधायक जब दोबारा 2020 में चुनाव लड़ने आए तो 5 साल के भीतर इनकी संपत्ति 7 करोड़ 25 लाख से बढ़कर 8 करोड़ 17 लाख रुपए हो गई। 5 साल में दिल्ली में दोबारा चुनाव लड़ने वाले विधायकों की संपत्ति 92 लाख रुपए बढ़ गई। सैलरी कम है तो संपत्ति इतनी विधायकों की कैसे बढ़ जाती है? दिल्ली में ये सच है कि 11 साल बाद जाकर विधायकों का वेतन और भत्ता बढ़ने जा रहा, लेकिन दिल्ली हो या दूसरा राज्य, इस सवाल का जवाब कोई नहीं देता कि आखिर अमीर विधायक 5 साल में और अमीर कैसे हो जाते हैं। तब विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने वाले प्रस्ताव को पास करने के दौरान डिप्टी सीएम की दलील है, किसी भी संस्था को आज बड़े-बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मैनेजमेंट कॉलेजेस में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां उनकी ड्रीम कंपनियां तय करके रखते हैं, मुझे वर्ल्ड की 4-5 कंपनियों में काम करना है। तो संस्थान की सफलता उसके टैलेंट पर निर्भर है। अब वर्ल्ड ओवर ये देखने में आ रहा है कि टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए पैसा तो देने की जरूरत है। टैलेंट की बात ही है कि भ्रष्टाचार के आरोप में विधायक और मंत्री सत्येंद्र जैन दिल्ली की जेल में है। ईडी की जांच चल रही है। बाकी जिन विधायकों का वेतन भत्ता बढ़ेगा उनका टैलेंट जान लीजिए। एडीआर के मुताबिक दिल्ली के 70 में से आधे से ज्यादा विधायक आपराधिक केस का सामना कर रहे हैं। 70 में से 43 पर आपराधिक केस चल रहा है। 37 विधायक गंभीर आपराधिक केस वाले हैं। 37 गंभीर क्रिमिनल केस वाले विधायकों में 13 ऐसे जिन पर महिलाओं से जुड़े अपराध के केस दर्ज है। दिलचस्प बात ये भी रही कि दिल्ली विधानसभा में जब ये बिल पेश किया जा रहा था, इस पर चर्चा चल रही थी, तो चाहे पक्ष हो या विपक्ष यानी कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों तरफ के जो विधायक थे उन्होंने जमकर इसका समर्थन किया। अमूमन ये देखने के लिए मिलता है कि कोई भी मुद्दा होता है तो उसमें पक्ष और विपक्ष के बीच झगड़ा होता है, वाद विवाद होता है, लेकिन यहाँ पर सभी खुश थे। करोड़ों की संपत्ति और गंभीर क्रिमिनल केस वाले 50% विधायकों से सुसज्जित दिल्ली विधानसभा में विधायकों का वेतन भत्ता बढ़ने पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी खूब हमजोली हो गए। जैसे मनीष सिसोदिया ने कहा कि वेतन भत्ता जरूरत से ज्यादा ही थोड़ा होना चाहिए। बीजेपी के विधायक रामवीर सिंह विधोड़ी बोले, आप प्रस्ताव पास करिए, राष्ट्रपति के पास जाकर हम जल्दी मंजूरी कराएंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि बोले कि 2015 से सैलरी बढ़ने का इंतजार है, तब सोचते थे कि पैसा बढ़े तो शादी कर लें। बीजेपी के विधायक अनिल वाजपेयी बोले, गाड़ी के लिए मिलने वाला पैसा 0 इंटरेस्ट पर हर विधायक को मिल जाता तो ठीक रहता। 7500 रुपए जो पेंशन है, मैं समझता हूँ ये बहुत कम है। अगर और राज्यों में देखें आप तो 60,000 पेंशन है सर, और यहाँ केवल 7500 रुपए। तो रिटायरमेंट के बाद 7500 रुपए जो पेंशन है ये बहुत कम है। इसको कम से कम सर 50,000 रुपए तो कम से कम होना चाहिए, ये मेरा मानना है। वेतन को लेकर ही एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच की सियासत में डॉक्टर से लेकर सफाई कर्मचारी और शिक्षक तक कई बार पिस चुके हैं। तब एक दूसरे के पाले में गेंद डालने वाले सभी विधायकों ने अपनी अपनी सैलरी पर एकता का साथ दिया है। पंकज जैन, दिल्ली आज तक।